हेलो एंड वेलकम टू अविका अकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। जो 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका सॉल्यूशन अपन हैंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। यहाँ पे टोटल आपको 5 पार्ट गिवन है। पांचों पार्ट में आपको क्या करना है, इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, कैसे करोगे देखो। जब मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में 1.1 का आपको इंट्रोडक्शन करवाया था तब मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि प्रत्येक भाज्य जो संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ 6, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये जो 6 है इस 6 को अपन लिख सकते हैं 2 × 3। तो इसको बोलते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो ये जो 5 पार्ट है इस 5 पार्ट को अपन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कि 140, पहला पार्ट देखो कि आपको गिवन है 140। तो 140 को आप यहाँ पे लिख दो और इसके क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 की टेबल को मैं कितने बार बोलूँगा कि 14 आएगा, 7 बार, 2 7 14, 0 एज इट इज। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 की टेबल में कि 2 तिया 6, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजो 10, 35 में 2 का भाग नहीं जाता। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3, 35 में 3 का भी भाग नहीं जाता। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5, 5 की टेबल को मैं कितने बार बोलूँगा कि 35 आएगा, 7 बार कि 5 7 35। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, 7 एकम 7। जब भी आप प्राइम फैक्टर कर रहे हो, जब भी शेषफल 1 आ जाता है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब प्राइम फैक्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2 × 5 × 7, ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, इसको लिख दो कि 140 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो कि 2 × 2 × 5 × 7, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। कि अपन ने क्या करा कि 140 जो है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अपन ने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। ठीक है, ऐसे आपको करना है। आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे आपको गिवन है 156। 156 के आपको क्या करना है, वही कि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करोगे, वही तरीका कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर कर लो। तो ये लिखा मैंने 156। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 2 की टेबल को मैं कितने बार बोलूँगा कि अप्रोक्स 15 आएगा, 7 बार कि 2 7 14, कितना बच गया 1, कितना हो गया 16, 2 8 16। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 तिया 6, कितना बचा 1, 18 हो गया। ठीक है, 2 की टेबल में 2 नाम 18। अब 39 में 2 का भाग नहीं जाता। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3, 3 एकम 3, 3 तरीके 9। ठीक है, 3 की टेबल में आ गया 13 बार। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5, लेकिन 13 में 5 का भाग नहीं जाता। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, 13 में 7 का भाग भी नहीं जाता। ठीक है, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या 11, 13 में 11 का भाग भी नहीं जाता। 11 से बड़ी अभाज्य संख्या 13, तो 13 में खुद 13 का भाग जाएगा, 13 एकम 13। जब भी रिमाइंडर 1 आ जाता है प्राइम फैक्टर खत्म हो जाता है। तो आप क्या कर दो, 156 को आप कैसे लिख सकते हो कि 2 × 2 × 3 × 13, कि ये इसको अपन ने क्या करा, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपन ने व्यक्त कर दिया, और वही आपको करना है। ठीक है, आई होप कि ये सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो थर्ड जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट आपको गिवन है 3825 कि 3825 आपको गिवन है। आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पे लिख दो आप कि ये लिखा आपने 3825। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, लेकिन 2 का भाग इसमें नहीं जाता। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3, 3 का देख लो। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 22 हो गया। 3 7 21, 1 बच गया, 15 हो गया। 3 पंजो 15, 3 का चला गया। फिर 3 का देख लो कि 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया। 3 पंजो 15। 425 में क्या है, 3 का भाग नहीं जाता। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5। ठीक है,
पाँचों आटा कितना होता है 40, कितना बचा 2, कितना हो गया 25, 5 है ना 25, ठीक है। वापस 5 का देके देख लो कि 5 एकम 5, कितना बचा 3, 35 हो गया, 5 7 35। अब 17 में किसका भाग जाएगा 17 का जाएगा, 17 एकम 17। जब भी लास्ट में रिमाइंडर 1 आ जाता है तो प्राइम फैक्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये जो 38 25 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, कि ये हो गया इसके कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपने क्या कर दिया व्यक्त कर दिया, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, आपको गिवन है 5005, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर कर लो, कि लिखा मैंने 5005। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2, लेकिन इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 3, लेकिन इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 5, तो 5 का भाग इसमें चला जाएगा। 5 एकम 5, 0 एज इट इज़ 5 एकम 5, ठीक है। अब इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, कि 7 एकम 7, कितना बचा 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, कितना बचा 2, 21 हो गया। 7 या 21, 7 का भाग इसमें चला गया। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या, अब इसमें 143 में 7 का भाग जाएगा नहीं। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या 11, 11 का देख लो कि 11 एकम 11, कितना बचा 3, कितना हो गया 33, 11 या 33। अब 13 में 13 क्या जाएगा 13 एकम 13। जब भी रिमाइंडर 1 आता है प्राइम फैक्टर खत्म हो जाता है। तो 5005 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये अपने क्या करा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपने व्यक्त कर दिया, और वो आपको क्वेश्चन में करना है, ठीक है। आई होप कि ये 4th पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, लास्ट पार्ट आपको गिवन है 74 29 आपको गिवन है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो ना। 74 29 जो है वो 74 29 में आपको क्या करना है, वही कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। कैसे करोगे भाई, तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि आपने लिखा यहाँ पे लिखा 74 29, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, लेकिन इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है। 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाता। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5, 74 29 में 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7, इसमें 7 का भाग भी नहीं जाता। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या 11, 11 का भाग भी नहीं जाता। 11 से बड़ी अभाज्य संख्या 13, 13 का भाग भी नहीं जाता। इसमें डायरेक्ट जाएगा 17 का भाग, ठीक है। तो 17 की टेबल को मैं कितने बार बोलूँगा 4 बार, 70 चौक 68, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 70 चौक 68, ठीक है। कितना बचा 6, कितना हो गया 62। वापस कि 70 तिया 51, ठीक है। 62 और 51 में कितने का डिफरेंस है 11 का, कितना हो गया 119। 17 7 119, तो 437 आ गया कि 17 की टेबल में 437 बार में 74 29 आएगा, ठीक है। फिर 437 में 17 का भाग नहीं जाता। 17 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 19, 19 का देके देख लो कि 19 एकम 19, 19 दूनी 38, कितना बचा 5, कितना हो गया 57। 19 तिया 57, ठीक है। अब 23 में खुद 23 का भाग जाता है। 23 एकम 23। जब भी प्राइम फैक्टर करते वक्त लास्ट में 1 आ जाता है, इसका मतलब प्राइम फैक्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। तो 74 29 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 17 इंटू 19 इंटू 29, सॉरी 23, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये अपने क्या करा 74 29 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपने व्यक्त कर दिया, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 5 पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू।